लड़के की कुंडली में मांगलिक योग है, मांगलिक दोष है, इसलिए इसकी शादी में विलंब हो रहा है। लड़की की कुंडली में क्योंकि मांगलिक दोष है, इसलिए मांगलिक के साथ ही शादी करनी है, नहीं तो शादी के बाद स्पाउस को प्रॉब्लम होगी, उसकी डेथ होने के योग हो जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी मांगलिक दोष को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम मांगलिक दोष क्या है, किन लोगों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव रहता है, कितनी इसके अंदर सच्चाई है, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम जनरली हर बार करते हैं। अभी पीछे हमने कालसर्प दोष के बारे में बात की थी, अभी हम मांगलिक दोष के बारे में, और इस प्रकार की जितनी भी अवधारणाएं समाज में फैल रही हैं और उसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं हर समय कि एक्चुअली है क्या ये। और जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर नेचुरली एस्ट्रोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजर्स से विश्वास उठना शुरू हो जाता है कि देखो भाई, हमारे तो जानकारी में मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक शादी हुई थी और ऐसे ही बोला गया था कि ये होगा, कुछ नहीं हुआ, देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मैं अमनदीप सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में, और आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियोस के थ्रू अच्छी जानकारी मिलती होगी। तो आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो अब जानते हैं मांगलिक दोष एक्चुअली है क्या। तो क्लासिकल टेक्स्ट में जो लोग क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो ये ऐसा बोलते हैं कि यदि मंगल ग्रह कुंडली में 12वें भाव, पहले, चौथे, 7वें, 8वें इन भावों में यदि मंगल स्थित हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है और उसके ऊपर मंगल का बुरा प्रभाव होता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि हम यदि आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप अब तक ये जान चुके होंगे कि पहली चीज तो हम लगन के अनुसार बात करते हैं, दूसरी चीज ये कि ग्रह की फंक्शनल नेचर को, कार्यात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम आगे हमेशा बात करते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि मंगल यदि 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें भाव में स्थित हो, और कोई कोई लोग तो दूसरे भाव को भी बीच में गिन लेते हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति मांगलिक हो जाता है और मंगल की फंक्शनल नेचर के ऊपर कोई गौर नहीं करना है। उसकी जो जनरल नेचर पकड़ ली कि वो क्रूर ग्रह है तो वो ऐसे इस भावों में बैठकर परेशानी देगा, स्पेशली मैरिटल लाइफ में। तो ये सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में मिसलीडिंग है। अब देखिए, यदि मंगल किसी की कुंडली में फेवरेबल हो और वो किसी फेवरेबल हाउस में, चौथे घर में फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लें, यदि बैठा हो तो प्रॉपर्टी का जनरल सिग्निफिकेटर है, प्रॉपर्टी के लिए फेवरेबल रहेगा। और वो क्योंकि फेवरेबल प्लेनेट है, यदि फॉर एग्जांपल किसी भी चार्ट में, अगर हम मीन लगन को उदाहरण लें, दूसरे भाव का स्वामी मंगल चौथे में स्थित हो तो वहां बैठकर 7वें भाव पर उसकी चौथी दृष्टि जाएगी। अब क्योंकि ग्रह फेवरेबल है तो फेवरेबल असर देना चाहिए। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं जनरल की क्योंकि चौथे घर में मंगल बैठा है तो मांगलिक हो गया व्यक्ति, उसकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज आ जाएंगे। मैरिटल लाइफ में इश्यूज आने के बहुत सारे कारण और होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन बातों में। तो और ये तो अभी हमने केवल लगन की बात की, और कुछ लोग तो कहते हैं कि चंद्रमा से भी देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति क्या है चंद्र कुंडली में। कुछ लोग शुक्र से भी कहते हैं। यदि हम इन सब बातों के ऊपर विश्वास करने लगे तो आप यकीन मानिए 70 से 80% व्यक्ति इस दुनिया में मांगलिक होंगे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम यदि बढ़े आगे तो मैं आपके सामने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पेश करूंगा जहां पर एज पर दिस डेफिनेशन व्यक्ति मांगलिक है और कुछ कुछ केसेस में मांगलिक नहीं है। तो हम विस्तार से जानेंगे कि ये रियल लाइफ केसेस हैं जो लोग कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आए और उन लोगों को मैच मेकिंग के द्वारा क्या रिजल्ट था, मांगलिक दोष कुंडली में था कि नहीं था, क्या रिकमेंडेशन क्लासिकल से मिली थी और क्या रिकमेंडेशन उनको हमने दी, और उनके बेसिस पे आगे उनकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है मांगलिक दोष से रिलेटेड अवधारणाओं को कुछ हद तक दूर करने के लिए, कि वो कंफ्यूजन एटलीस्ट माइंड से खत्म हो कि मांगलिक एक वर्ड डराने के लिए यदि किसी ने यूज कर लिया तो वो गलत है। मंगल कहां कहां एक्चुअली दुष्प्रभाव अपने दे सकता है वो अब हम जानते हैं। तो पहली चीज तो ये
कि जहां हमने बोला कि मंगल की फंक्शनल नेचर हमें देखनी चाहिए, यदि मंगल अनफेवरेबल है किसी व्यक्ति की कुंडली में, वहां पर वो अपने दुष्प्रभाव दे सकता है, डेफिनेटली देगा, ये भी जरूरी नहीं है। यदि वो अनफेवरेबल है और शादी से रिलेटेड भावों को उसकी तरफ से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो नहीं देगा। लेकिन हाँ, यदि मंगल अनफेवरेबल है और शादी से रिलेटेड हाउसेस में उसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तब दे सकता है, या मंगल स्वयं शादी का सिग्निफिकेटर है और किसी और ग्रह से प्रॉब्लम में है तब प्रॉब्लम दे सकता है। तो उस केस में तो यानी वे मंगल से प्रॉब्लम नहीं हुई, मंगल को किसी और ग्रह से हो गई। तो कैसे जानेंगे कि मंगल की फंक्शनल नेचर किसी स्पेसिफिक चार्ट में फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? यदि मंगल का मूल त्रिकोण साइन, मूल त्रिकोण राशि मंगल की 6, 8वें 12वें में नहीं पड़ रही तो मंगल फेवरेबल है। मूल त्रिकोण राशि मंगल की है मेष, तो यदि 6ठे घर में मेष राशि हो, 8वें घर में मेष राशि हो, 9वें भाव में मेष राशि पड़ रही हो, और यह केवल और केवल 3 स्पेसिफिक लग्नों के केस में होगा। 12वें घर में मेष राशि यदि पड़ जाती है, दैट मीन्स कि हम वृष लग्न की बात कर रहे हैं। 6ठे भाव में यदि मेष राशि पड़ जाती है, दैट मीन्स कि हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। और यदि 8वें में पड़ जाती है तो हम कन्या लगन की बात कर रहे हैं। वृश्चिक, जैसे ही मैंने बोला, कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ जाएगा कि मंगल तो वृश्चिक को भी रूल करता है तो लग्नेश नहीं हो गया वृश्चिक के केस में, कैसे वहां पे वो अनफेवरेबल हो जाता, क्योंकि वो तो लग्नेश हो गया। लेकिन नहीं, यहां पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि मूल त्रिकोण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ओवर रूल करेगा। वृश्चिक लगन के केस में मंगल 6ठे भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को ज्यादा बल देगा, ना कि लगन का स्वामी होगी। तो और हम हमेशा बोलते हैं कि अनफेवरेबल प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, तो वृश्चिक लगन के केस में खासतौर से हम ये बताने की कोशिश करते हैं हमेशा कि उनको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। एनीवे, हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कन्या लगन, वृष लगन और वृश्चिक लगन, इन लगन के व्यक्तियों के लिए मंगल जहां अनफेवरेबल होता है, केवल और केवल वहीं पर उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। लेकिन यदि मंगल फॉर एग्जांपल तुला लगन की यदि बात करें और 7वें भाव का स्वामी हो, या मीन लगन की बात करें और दूसरे भाव का स्वामी हो, कि ये 2 भाव भी शादी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भाव हैं, उस केस में यदि मंगल पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तब भी व्यक्ति के शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो यदि हम इस पहले एग्जांपल में देखें, जो कि फीमेल कपल 1 फीमेल 1, हमने इस तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन की है कि हमने कपल्स के चार्ट यहां पे लिए हैं रियल लाइफ के। तो ये कपल 1 फीमेल 1, अगर हम मांगलिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखें कि 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, तो उस हिसाब से ये जातक, ये कन्या मांगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल तो यहां है 5वें भाव में। इनके हस्बैंड का यदि हम चार्ट देखें, कपल 1 मेल, इस केस में मंगल 12वें में है, तो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो मांगलिक दोष वाला ही शादी इसको माना जाएगा। और यदि इनके गुण दोष एनालिसिस की बात करें तो 21.5 गुण मिले। ये एक और पॉइंट है कि गुण दोष एनालिसिस के बेसिस पर आगे बढ़ जाते हैं, और जहां 36 में से 34 गुण, इवन 36 भी मिलते हो तो भी कई बार डिवोर्स देखने को मिलता है, और जहां कम गुण मिले हों तब भी शादी सक्सेसफुल होती है। तो मांगलिक का कॉन्सेप्ट और गुण दोष एनालिसिस, ये दोनों ही रिडंडेंट हैं। मैनुअली चार्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मांगलिक के कॉन्सेप्ट को, जो अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, उसको समझना बड़ा जरूरी है। अब इस केस में यदि हम बात करें, मंगल का शादीशुदा जिंदगी से क्या लेना देना है इस चार्ट में। मंगल इस चार्ट में 10वें भाव का स्वामी, 12वें में स्थित है, प्रोफेशन से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को गवर्न करता है, रूल करता है। सूर्य जो कि दूसरे भाव का स्वामी है, वो शादीशुदा जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, जो कि स्ट्रांग है, भाग्य स्थान में स्थित है। अब 21.5 गुण मिले, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, शादी सक्सेसफुल चल रही है, ना ही तो किसी के लाइफ को कोई समस्या हुई, और शादी को भी इनके कम से कम भी नहीं तो 20-22 साल हो चुके हैं। अगला केस यदि हम देखें, केस 2 फीमेल, मंगल इनके केस में 6ठे भाव में स्थित है, तो एज पर मांगलिक डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल्स ये लड़की मांगलिक नहीं है। केस 2 मेल, मंगल 8वें में, लड़का मांगलिक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है शादीशुदा जिंदगी में। केस नंबर 3, कपल नंबर 3 फीमेल, मंगल 5वें में, लड़की मांगलिक नहीं है। कपल 3 मेल, मंगल 12वें में, लड़का मांगलिक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 4, कपल 4 फीमेल, मंगल 6 में, तो एज पर डेफिनेशन लड़की मांगलिक नहीं है। कपल 4 मेल, मंगल लग्न में, गौर मांगलिक बोलेंगे इसको। गुण 16 मिलते हैं, शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चार्ट में हमने यहाँ पर गुण भी मेंशन किए हुए हैं। पिछले चार्ट्स में भी गुण अच्छे मैच होते थे, लेकिन यहाँ तो 16 गुण मिलते हैं और कोई दिक्कत है ही नहीं इनको आपस में, ना ही किसी की एज पे कोई प्रॉब्लम है। केस नंबर 5 फीमेल, इनका डिवोर्स हो चुका है, लगन में है मंगल, मांगलिक हैं। इनके हस्बैंड का चार्ट देखें, कुंभ लगन, मंगल 8वें में, लड़का मांगलिक है, दोनों मांगलिक हैं, गुण भी 25.5 मिलते हैं, लेकिन फिर भी डिवोर्स हुआ। अब यदि हम इन दोनों चार्ट्स में ध्यान से देखें तो 7वें भाव पर, यहां पर क्योंकि मंगल कन्या लगन में, जैसे हमने बोला 8वें भाव का स्वामी हो गया, मोस्ट अनफेवरेबल प्लैनेट हुआ मंगल इनके केस में। और मंगल की जो इन्फ्लुएंस है वो लगन पर, क्योंकि लगन 29 डिग्री का है, मंगल 27 डिग्री का है, तो बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस है मंगल की इस चार्ट में, लगन पे, 4थे भाव पे, 7वें पे और 8वें पे। 8वां जो कि कंटिन्यूटी ऑफ मैरिज को दर्शाता है, चाहे वो मंगल का अपना भाव है, लेकिन क्योंकि मंगल यहां अफ्लिक्शन दे रहा है, इसलिए 7वें हाउस को तो उसने डिस्ट्रॉय कर ही दिया, डोमेस्टिक हार्मनी। 4th हाउस को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इस चार्ट में प्रॉब्लम है। हस्बैंड के चार्ट की यदि बात करें, यहां पर मंगल फेवरेबल है, लेकिन 8वें भाव में स्थित है, तीसरे भाव का स्वामी 8वें में, तो वीकनेस है। लेकिन साथ ही साथ यहां 6ठे का स्वामी यानी कि चंद्रमा, जो डिस्प्यूट्स को सिग्निफाई करता है, उसके द्वारा क्लोजनेस से लगन में और 7वें भाव पे अफ्लिक्शन है। गुण मिल गए 25.5, मांगलिक दोष नहीं है, शादी कर दो, लेकिन 7वें भाव पर अफ्लिक्शन है, ये कौन देखेगा? मैनुअली चार्ट मैच होते हैं कि नहीं होते, ये कौन देखेगा? इसीलिए मित्रों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल और केवल ये देख लेना कि अच्छे गुण मिलते हैं, केवल और केवल ये देख लेना कि लड़का और लड़की दोनों मांगलिक नहीं है या दोनों मांगलिक हैं इसलिए मांगलिक दोष नहीं है तो शादी कर दी जाए, प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले समय में। उसके बाद यदि सब कुछ ठीक चलता है तो फिर शेयर लक है वो उन दोनों का। लेकिन जैसे हम इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि दोनों चार्ट्स में 7वां भाव डिस्ट्रॉयड है, 7वें भाव पर क्लोज अफ्लिक्शन है, तो मंगल का यहां क्या लेना देना हुआ? मंगल फेवरेबल है लड़के के लिए, लेकिन प्रॉब्लम चंद्रमा ने क्रिएट की 7वें भाव पे। लड़की के केस में अनफेवरेबल है और उसने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो जो भी अनफेवरेबल प्लैनेट समस्या दे रहा है उसके उपाय करने की आवश्यकता है, जो वीकनेस लेके है और फेवरेबल है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, चार्ट्स को मैनुअली मैच करने की आवश्यकता है, तब तो एनालिसिस आपका प्रॉपर हुआ और आप आगे सही दिशा में बढ़ पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे। तो आशा है आपको मांगलिक दोष से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी इन एग्जांपल्स के थ्रू मिली होगी कि केवल और केवल मंगल की प्लेसमेंट को देखते हुए ये कह देना कि व्यक्ति मांगलिक है तो अकॉर्डिंगली उसके जीवन में समस्याएं आएंगी शादीशुदा जिंदगी में, या डिले होगा। डिले के कारण भी यही बनते हैं जो अफ्लिक्शंस हैं या वीकनेसेस हैं, केवल मंगल की प्रेजेंस का कोई योगदान नहीं है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए मिथ को आइडेंटिफाई करते हुए, उसके बारे में जानते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।